हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। प्रीवियस वीडियोस में हमने ब्लड के बारे में डिस्कशन किया था, ब्लड उसके कंपोजिशन के बारे में, ब्लड टाइप के बारे में, और आज हम बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या ब्लड जो है वो न्यूट्रिशंस के साथ में या अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स के साथ में जब पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है, तो उस चीज़ को हमने सर्कुलेशन नाम दिया था। तो जो सर्कुलेटरी पाथवे हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या ओपन टाइप का वस्कुलर सिस्टम या फिर क्लोज टाइप का वस्कुलर सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो लोअर एनिमल्स होते हैं, मोलस्का हुए, मोलस्क हुए, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो सीधा बिना किसी वेसल्स के, बिना किसी आर्टरिया के या वो बिना किसी वेसल्स के सीधा क्या करता है, टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। और दूसरा जो आपने ओपन क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पढ़ा, ये कैसा होता है? वर्टिब्रेट्स के अंदर, एनालिड्स के अंदर इनमें पाया जाता है, जो कि हायर एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर ब्लड का जो वस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। दैट मीन्स ब्लड को फ्लो होने के लिए या ट्रांसफ्यूज़ होने के लिए वेसल्स की, कैपिलरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। हार्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं वो मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट शो करते हैं। मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या हुआ? जिनका हार्ट जो है जो मसल से बना हुआ है और वो चैम्बर्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है, और ह्यूमंस, मैमल्स, इन मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। तो हम पहले पोजीशन ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ह्यूमन हार्ट का यहाँ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहले हम बात करेंगे पोजीशन की कि एग्जैक्टली ह्यूमंस के अंदर हार्ट सिचुएटेड कहाँ होता है। तो बताया गया है थोरेसिक कैविटी में, या जिसे आप लोग चेस्ट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। चेस्ट कैविटी में ये हार्ट प्रेजेंट होता है और दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली लेफ्ट साइड में ये किसका हुआ होता है? साइज़ की बात करेंगे अगर, तो ह्यूमन हार्ट का साइज़ जो है ह्यूमन फिस्ट, क्लिंच फिस्ट का मतलब है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर का मतलब है मसल्स से बना हुआ है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है ह्यूमंस के अंदर 3 टाइप के जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, और लास्ट वन इज मीजोडर्म। ये 3 तरीके की जर्म लेयर्स होती हैं जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। इन तीनों ही जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स ओरिजिन होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे हार्ट की, तो हार्ट कहाँ से ओरिजिनेटेड है? हार्ट मीजोडर्मली डेरिव्ड ऑर्गन है, मीजोडर्म से इसका उद्भव हुआ है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले 2 स्मॉलर जो चैम्बर्स हैं उन्हें हमने नाम दिया है आर्ट्रियम, और नीचे वाले 2 थोड़े बड़े जो चैम्बर हैं उन्हें हमने नाम दिया है वेंट्रिकल्स। ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऊपर एक थिन वॉल प्रेजेंट है जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम को एक दूसरे से अलग कर रही है। उस थिन वॉल जिसे आपने नाम दिया है इंटर आर्ट्रियल सेप्ट्रम। ये क्या काम कर रही है? लेफ्ट आर्ट्रिया को और राइट आर्ट्रिया को एक दूसरे से अलग करने का या डिफ्रेंशिएट करने का काम कर रही है। इसी के अलावा नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स भी आपस में एक दूसरे से कैसे रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। इनके बीच में क्या पाई जाती है? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम पाई जाती है। इस इंटर वेंट्रिकल सेप्टम का काम क्या है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक दूसरे से इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ वॉल प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड, प्रत्येक साइड एक एक वॉल पाया जाता है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने वाले वॉल का नाम क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाले वॉल का नाम क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल क्या होता है? 3 टाइप के फ्लैप टिश्यू से मिलकर के बना होता है, इसलिए हमने इसे ट्राइकस्पिड वॉल बोला है। और जो बाइकस्पिड वॉल है वो 2 तरीके के फ्लैप टिश्यू से मिलकर के बना
बना, इसलिए हमने इसे बाइकस्पिड वॉल का नाम दिया है। इसके अलावा यहाँ पे पेपिलरी टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इन तीनों वॉल का काम आपको मैं बता देती हूँ। ये तीनों ही वॉल जो हैं ये आपके ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि उन्हें यूनिडायरेक्शनली या यूनिडायरेक्शनली उनको फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको पीछे वापस बैकवर्ड फ्लो से रोकने का काम करते हैं। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है उसको देखें तो यहाँ कहा गया है जो राइट ऑरिकल है, राइट साइड में जो ऑरिकल प्रेजेंट है ये क्या काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। लंग्स में फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। कैसे प्यूरिफाई किया जाएगा, उसमें से CO2 हटा दी जाएगी और उसमें O2 मिक्स कर दी जाएगी। ये सब चीज़ें आप रेस्पायरेशन के दौरान पढ़ेंगे। फिलहाल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्टरियम में होता है। राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाने का काम राइट चैम्बर्स करेंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाने का काम लेफ्ट चैम्बर करेंगे। पहले अगर हम बात करेंगे राइट ऑरिकल्स की, तो राइट ऑरिकल्स क्या करेंगे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स से फिर वो पंप होकर के कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में उसे भेज दिया जाएगा, वहाँ पर उसका प्यूरिफिकेशन होगा, फिर वहाँ से वापस हार्ट के अंदर पंप करेगा। तो पहले वहाँ लंग्स के अंदर उसका प्यूरिफिकेशन होगा, फिर पाल्मोनरी वेन्स के द्वारा वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और उसे अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पंप करवा दिया जाएगा। ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है काफ़ी इजीली जनरेट होता है। इसके लिए ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनकी वॉल काफ़ी थिन होती है। अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो ज़्यादा थिन होगी राइट वेंट्रिकल की तुलना में। इसका यहाँ आपको कारण बताया गया है कि जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है उसको अरोटा में पंप करना होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए प्रेशर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ की जो वॉल होती हैं ये काफ़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। जैसा हमें पता है कि कंप्लीट हार्ट जो है कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है, तो इनमें एक और स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप लोग नोडल टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। नोडल टिश्यूज़ दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो जो राइट आर्टरियम में राइट आर्टरियम में अपर साइड में राइट साइड में प्रेजेंट होता है और जिसे आप नाम देते हैं SAN, जिसका पूरा नाम है साइनो आर्ट्रियल नोड। दूसरा एक और नोडल टिश्यू का जो पैच है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम में प्रेजेंट होता है, यानी राइट आर्टरियम के लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, जिसे आप लोग AVN के नाम से जानते हैं। AVN का आपको यहाँ फुल फॉर्म बताया गया है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये नोडल टिश्यूज़ होते हैं। ये नोडल टिश्यूज़, ये जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से जो नोडल फाइबर्स होते हैं ये कंप्लीट वेंट्रिकल हिस्से में फैले हुए होते हैं, जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स के नाम से जानते हैं। इन नोडल टिश्यूज़ का काम आपको यहाँ बताया गया है कि ये एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होने से होता क्या है एग्जैक्टली, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत के बिना ही ये जो हार्ट होता है वो काम करता है। इसे आप इसीलिए ऑटो एक्साइटेबल के नाम से जानते हैं। होता क्या है, जो SAN प्रेजेंट है, ये SAN क्या करेगा, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो राइट आर्टरियम और जो लेफ्ट आर्टरियम होते हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनमें जितना भी ब्लड भरा हुआ होता है ये ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट आर्टरियम वाला ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम वाला जितना ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद में ये जो SAN जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है वो किसको दे दिया जाता है, वो AVN यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को दे दिया जाता है। ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करेगा, फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो इसका एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे, वेंट्रिकल्स पे, दोनों साइड के वेंट्रिकल्स पे काम करता है। एक
राइट वेंट्रिकल पे काम करेगा और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल पे काम करेगा। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आगे पंप कर दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का क्या अरोटा में पंप कर दिया जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पाल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया जाता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ये SAN यानी कि साइनो आर्टरियल नोड है, ये साइनो आर्टरियल नोड जो है ये क्या काम आती है, ये हार्ट बीट के लिए जिम्मेदार होती है। कैसे जिम्मेदार होती है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने का काम करती है। लगभग पर मिनट 70 to 75 पर मिनट जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करती है, जिसकी वजह से एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में शो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। यूजुअली बॉडी ऑर्गन को काम करने के लिए नर्व सेल्स की ज़रूरत होती है, तंत्रिका कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, लेकिन हार्ट जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कैसा होता है, जो सिर्फ इन नोडल टिश्यूज़ पे या इन नोडल टिश्यूज़ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने की वजह से काम करता है। इन्हें किसी भी नर्व सेल्स की, नर्व टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इन्हें मायोजेनिक या फिर ऑटो एक्साइटेबल के नाम से भी जाना जाता है। आज हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, नोडल टिश्यूज़ के काम पढ़ा है, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें हमने उसकी वॉल, 4 चैम्बर और नोडल टिश्यूज़ पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल सर्कुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।